स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। जंग में हिजबुल्लाह के साथ उतरे यमन के हूती 2000 किलोमीटर दूर से मध्य इजराइल पर किया मिसाइल हमला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस का बागियों पर एक्शन। निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ रहे 13 उम्मीदवारों को दिखाया बाहर का रास्ता। एक और बड़ी अपडेट, वक्फ बिल पर गुजरात में जेपीसी की बैठक में हंगामा, गृह मंत्री से भिड़े हुए। ऐसी एक और बड़ी अपडेट, हरियाणा में राहुल गांधी की रथ यात्रा के जरिए कांग्रेस भरेगी आखिरी समय में चुनावी हुकार। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जंग में हिजबुल्लाह के साथ उतरे यमन के हूती 2000 किलोमीटर दूर से मध्य इजराइल पर किया मिसाइल हमला। दरअसल दोस्तों, यमन के हूती अब जंग में हिजबुल्लाह के साथ उतर गए हैं। पिछले कई दिनों से लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल हमले कर रहा है। बता दें कि जिसके बाद हूतियों ने आज दूसरी बार मध्य इजराइल पर मिसाइल हमला किया है। हालांकि इजराइल ने यमन से दागी गई इस मिसाइल को मार गिराया है। हमले के बाद देश के समूचे मध्य क्षेत्र में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। इजराइल की सेना ने ये जानकारी दी। इजराइल के तटीय शहर तिल अवीव सहित घनी आबादी वाले मध्य क्षेत्र में हवाई हमले के सायरन की आवाज़ सुनी गई। करीब 2 सप्ताह पहले यमन की ओर से एक और मिसाइल मध्य इजराइल में दागी गई थी। उसने करीब 9 मिनट में यही दूरी तय की थी। बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संकल्प जताया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ पूरी ताकत से हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि वो सीमा पर से रॉकेट दागना बंद नहीं कर देता। चलिए अगली खबर, वक्फ बिल पर गुजरात में जेपीसी की बैठक में हंगामा, गृह मंत्री से भिड़े हुए। सी दरअसल दोस्तों, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी की गुजरात के अहमदाबाद में बैठक हुई। इस बिल को लेकर बैठक चल रही थी कि राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी और एआईएमआईएम नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच में बहस हो गई। दोनों नेताओं के बीच में वक्फ बोर्ड के नियम और कानूनों पर विवाद छिड़ गया। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में बिल के किसी हिस्से को लेकर पहले कहासुनी हुई, फिर बात बहुत आगे तक पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक ओवैसी ने आरोप लगाया है कि ये प्रावधान मुसलमानों के मौलिक अधिकारों को छीनने का एक प्रयास है। हर्ष संघवी ने कहा है कि हम सभी धर्मों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। कोई भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड में आवेदन करता है और आम नागरिकों के टैक्स का पैसा बिना सुनवाई के जब्त कर लिया जाता है। आम नागरिक का क्या कसूर? सरकारी संपत्तियों पर सभी का अधिकार है। सूरत निगम में वक्फ बोर्ड के आवेदन देने की घटना का भी हवाला दिया गया। बता दें कि द्वारका सोमनाथ धर्म और आस्था का केंद्र है। यदि अचानक कब्जा हो जाए तो उसका समाधान आवश्यक है। चलिए अगली खबर, कांग्रेस का बागियों पर एक्शन। निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ रहे 13 उम्मीदवारों को दिखाया बाहर का रास्ता। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस की हरियाणा इकाई ने शुक्रवार को पार्टी के 13 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में निष्कासित कर दिया, क्योंकि इन नेताओं ने राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर चुने गए उम्मीदवार के खिलाफ बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी में अनुशासनहीनता पर रोक लगाने के लिए उन्हें तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए निष्कासित किया जा रहा है। बता दें कि हरियाणा की कांग्रेस इकाई के प्रमुख उदय भान की ओर से जारी पार्टी आदेश के अनुसार इन नेताओं को निष्कासित कर दिया गया है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिलने से कई नेता नाराज थे, लेकिन बाद में पार्टी इनमें से कई की नाराजगी दूर करने में सफल रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री संपत सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद नलवा सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया, जबकि एक और नेता राम किशन फौजी ने भी भवानी खेड़ा सीट से अपना नाम वापस ले लिया। चलिए अगली खबर, हरियाणा में राहुल गांधी की रथ यात्रा के जरिए कांग्रेस भरेगी आखिरी समय में चुनावी हुकार। दरअसल दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनावी प्रचार का आखिरी हफ्ता बचा हुआ है। अभी तक चुनाव प्रचार को कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टेट लीडरशिप और बड़े नेताओं की रैली के जरिए वोटर को लुभाने की पूरी कोशिश की है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के चेहरे और रथ यात्रा के जरिए करने की रणनीति प्लान कर रही है। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हो सकती है ये यात्रा। बता दें,
हरियाणा विधानसभा चुनाव में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और 8 तारीख को परिणाम आएंगे। इसी बीच सभी राजनीतिक दल की तरफ से हरियाणा में जोरों शोर से चुनावी प्रचार लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक स्टेट लीडरशिप चुनावी प्रचार करती नजर आ रही थी। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अंबाला में चुनावी प्रचार की शुरुआत की और मंच पर शैलजा और हुड्डा भी शामिल हुए। बता दें कि चुनावी प्रचार के आगाज में अब कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा निकालने की रणनीति बनाती नजर आ रही है। करीब सूत्रों के मुताबिक अभी तक कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन कोर टीम लगातार रूट प्लान तैयार करने की रणनीति बना रही है।